बांध बनाने का काम मानकों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। अब्दुल हफीज गांधी, समाजवादी पार्टी, पटियाली विधानसभा 102। पटियाली विधानसभा क्षेत्र के सुनगड़ी, नगला, खंडारी और कादरगंज घाट पर चल रहे सिंचाई विभाग के उस कार्य पर मैं गहरी चिंता प्रकट करता हूं, जो गंगा कटान और बाढ़ से ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ये कार्य जिस प्रकार से किया जा रहा है वह न तो तकनीकी मानकों के अनुरूप है और न ही दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी देता है। विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि रेत की बोरियों को नायलॉन की मजबूत रस्सियों से बांधने की तकनीकी आवश्यकता को दरकिनार कर बोरियों को खुले रूप में एक दूसरे पर रखकर लेयर बनाई जा रही है। ये प्रक्रिया बेहद असुरक्षित है क्योंकि पानी के दबाव से ये परतें कभी भी खिसक सकती हैं, जिससे पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और गांवों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कासगंज सिंचाई विभाग से यह आग्रह करता हूं कि इन तीनों स्थानों पर जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सिंचाई विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ संपन्न किया जाए। ये ग्रामवासियों की सुरक्षा का प्रश्न है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। अब्दुल हफीज गांधी, समाजवादी पार्टी, पटियाली विधानसभा 102। रिपोर्ट AKT न्यूज लाइव चैनल। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूँ और आज 1 मई 2025 है। मैं पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गांव सुनगड़ी में आया हूँ और आप देख सकते हैं मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हुआ हूँ और मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर गंगा जी पे काम हो रहा है। कासगंज सिंचाई विभाग यहाँ पर काम करा रहा है। ये स्टड कहलाता है। यहाँ पर बोरियों में रेत भरा गया है और रेत को लाइलॉन की क्रेट से बांधा गया है और इस ऊंचाई तक पहुंचाया गया है ताकि गंगा जी में जो पीछे से सोरों की तरफ से पानी आएगा वो यहाँ टकरा के दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसी के साथ साथ सिंचाई विभाग एक और काम कर रहा है कि 537 मीटर का एक बांध इन्हीं बोरियों का बना रहा है, क्योंकि जो सोरों की तरफ से पानी आता था और सुनगड़ी से एक सोता जाता था जो बरोना की तरफ गंगा जी की धार को कर देता था, जिससे बरोना में पिछले काफ़ी सालों से बाढ़ आ रही थी। सिंचाई विभाग का मानना यह है कि अगर सुनगड़ी पर जहाँ पर ये सोता है, अगर इसी सोते को बंद कर देंगे तो बरोना की तरफ पानी नहीं जाएगा, पानी दूसरी तरफ निकल जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस तरह के 5 स्टड बनाए जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टड कहलाता है। काफ़ी ऊंचाई तक बोरियाँ डाली गई हैं। इसी तरह से अभी 3 स्टड बन चुके हैं और 15 जून 2025 तक 5 स्टड बना दिए जाएंगे और उसके बाद एक बांध भी बना दिया जाएगा 537 किलोमीटर का। हमारे साथ यहाँ पर जो काम की देखरेख कर रहे हैं वो खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू जी, ये क्या काम चल रहा है, जरा हमारे लोगों को बताइए। ये जो नीचे काम चल रहा है ये क्या चल रहा है? एप्रन, यानी कि स्टड के बीच में जो होता है गैप, उसको एप्रन बोलते हैं, वो भी आप भर रहे हैं ताकि पानी दर से भी ना जाए। और ये बोरियों में जो रेत आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये रेत गंगा जी से निकाल रहा है। दूर आप दिखा दीजिए थोड़ा सा उधर। ये मशीन चल रही है गंगा जी में, आप ये मशीन देख रहे होंगे, इसको मड मशीन कहते हैं। ये गंगा जी में पाइप के द्वारा एक मशीन ऐसे लगा दी जाती है, तो गंगा जी में ये मशीन क्या करती है, पाइप के द्वारा गंगा जी के बीच से रेत निकालती है और इसको किनारे पे डाल देती है। इस रेत के छोटे छोटे पहाड़ खड़े हो जाते हैं और इन्हीं जो पहाड़ खड़े हो गए छोटे छोटे, इन्हीं रेत का इस्तेमाल बोरियां भरने में किया जाएगा। यानी कि गंगा जी से रेत निकाला जाता है और उसके बाद बोरियों में भरा जाता है, जिससे यहाँ पर मजबूती लाने की कोशिश की जाती है। मकसद ये है कि रेत की बोरियां भरी जाती हैं, नायलॉन की क्रेट यहाँ पर डाली जाती है और इसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। तो एक तरह से आने वाले वक्त में अगर यहाँ पर रहा तो ये पत्थर की तरह बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कमी थोड़ा सा मुझे देखने को क्या मिल रही है कि जो ये नीचे बोरियां डाली जा रही हैं ये नायलॉन की क्रेट में डाली जानी चाहिए थी। अभी ये क्या कर रहा है, बगैर नायलॉन की क्रेट में डाले हुए ये बोरियां रख रहे हैं। तो मैं सिंचाई विभाग से कहूँगा कि इस तरफ भी ध्यान दें कि नायलॉन की क्रेट में बोरियों को भरें और फिर उन बोरियों को लेयर बनाए जाए ताकि ये बोरियां खिसके ना। अभी क्या कर रहे हैं कि नायलॉन की क्रेट सिर्फ ऊपर से डाल दी जा रही है, जो कि सही तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि मानक के हिसाब से काम होना चाहिए। बाकी काम तो अच्छा है, लेकिन एक यहाँ पर जो कमी देखने को मिल रही है वो ये है कि ये बोरियां नायलॉन की क्रेट में नहीं डाली जा रही हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट बना होगा उसके प्रोजेक्ट में ये होगा कि नायलॉन की क्रेट में बोरियां डाली जाएंगी और उसके बाद लेयरिंग की जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक कमी देख रहा हूँ कि ये नायलॉन की क्रेट में बोरियां नहीं डाली जा रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और हाँ, सुधार करना पड़ेगा क्योंकि मानक में आपका नायलॉन की क्रेट होगी। अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये नायलॉन की क्रेट जो है ये ऊपर से डाल दे रहे हैं, ये अंदर से नहीं धसी है, ये ऊपर से सिर्फ दिखावे के लिए डाल दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा भी ठेकेदार साहब ने कहा है कि इसमें सुधार किया जाएगा। अगर सुधार नहीं किया जाता है तो ये प्रोजेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट को मजबूत बनाना है, जो पैसा आ रहा है सरकार से, अगर उस पैसे का सदुपयोग करना है तो काम को अच्छी तरह से करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन अगर कुछ कमियां यहाँ पर दूर हो जाएं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर सिंचाई विभाग के एक्सीएन शेर सिंह साहब मुझे देख रहे हों या कासगंज के जिलाधिकारी मेदर उपम जी अगर हमें देख रही हों तो यहाँ पर एक बार विजिट करें, क्योंकि इस काम से जो ये आसपास के काफ़ी दर्जनों गांव हैं वो प्रभावित होते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बरोना पे, कादरगंज पर, सहबाजपुर पर, नगला खंडारी पर, न्योला पर, निबिया पर इस तरह का काम हुआ है। अच्छा भी काम हुआ है और कई कई जगह खराब भी काम हुआ है। तो हमारी एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि जहाँ भी अच्छा काम हो उसको अच्छी तरीके से दिखाया जाए और जहाँ अगर कुछ कमी है तो उस कमी को भी उजागर किया जाए। मुझे उम्मीद है कि जो कमियाँ इस प्रोजेक्ट में हैं उसको दूर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को और मजबूती से बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।